पासवान को तो आना चाहिए, नहीं आ रहा है। अरे भैया नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, हम बता दिए नहीं आएंगे। और आएंगे भी तो क्या कर लेंगे, फांसी दिवा देंगे क्या? आप आज नेता बन गए हैं, लेकिन क्या नेता बपौती है का? नेता किसी का बपौती है? नहीं रहने वाला है। किस दिन गोद में कितना दिन खेलिएगा? आपको भी वो नतीजा आएगा। और आया, कितना बार आया, कितना बार आया, लेकिन आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। चिराग पासवान का चिराग पासवान? तो कहते हैं कि पासवान के हम नेता हैं। चिराग पासवान है भी। कहाँ भी हैं, कैसे भी हैं? वो बिल्कुल भी पासवान या चमार के नेता नहीं है, एक लाइन में नहीं है। एसी एसटी के लिए उन्होंने क्या कदम उठाते हैं आप सब जानते हैं, सब जानते हैं। अब आ जाए ना भाई, अब आ जाइए। हर दिन दुसाध चमार के साथ, बेटी बहनों के साथ घटना घटता है, तो आप क्यों नहीं आते? आप क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? किसी जूती का आंख निकाल लेना का मतलब होता है? पासवान समाज को अब क्या बात करते हैं? पासवान समाज के साथ ऐसा हुआ है जी, पासवान समाज, मतलब दुसाध चमार। जी दुसाध चमार। अरे तो ये तो सब फॉरवर्ड हो गया है, नहीं जानते हैं का आप? ये सब फॉरवर्ड हो गया है। अब आपको दुसाधे चमार रह गया है जी। ये सब लोग फॉरवर्ड हो चुका है। ये अपने आप को दम भर रहा है कि अब हम फॉरवर्ड हो गए हैं, अब हम किसी से काम नहीं हैं। तो ये तो होगा ही होगा। चंद्रशेखर आजाद भारत के युवा के धड़कन हैं और तमाम शोषित वंचित लोगों के आवाज हैं। उनके आवाज से पूरे भारत में क्रांति आने वाला है। कोई ऐसा भारत में जगह नहीं जहां की चंद्रशेखर आजाद जी का फैन फॉलोइंग नहीं है, सभी जगह है। अगर एक दलित का मात्र नेता है तो चंद्रशेखर आजाद हैं। और किसी भी एससी एसटी ओबीसी कोई भी समाज के साथ अगर कोई अपराध होता है पूरे भारत में, तो चंद्रशेखर जी का ट्वीट आना जाना, उससे मिलना जुलना उनका हमेशा रहता है। तो शोषित वंचित की आवाज हैं और नौजवान के धड़कन हैं। बिहार में दलितों को गाजल मूली की तरह काटा जा रहा है, जानवरों की तरह पीटा जा रहा है और पुलिस प्रशासन मौन होकर के सर्कस की तरह तमाशा देख रही है। कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। रोहतास जिला का मामला हो, चाहे वो बक्सर जिला का मामला हो या भोजपुर जिला का मामला हो, हर एक जगह दलितों की यही स्थिति है। या तो पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से कार्रवाई नहीं करती है और दूसरी तरफ जो यहाँ के दबंग और जातिवादी लोग हैं वो मार रहे हैं, पीट रहे हैं और पुलिस प्रशासन इस पे मौन होकर के तमाशा देख रही है। इस चीज़ पर बातचीत करेंगे। हम बातचीत करने के लिए जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो अम्बेडकराइड मूवमेंट है, जो फूले मूवमेंट है, जो पेरियार मूवमेंट है, उन सारे चीज़ों को लेकर के जो लोग समाज में जो कुरीतियाँ फैली है उस चीज़ को साफ करने के लिए हमारे साथ चंदन जी है। ये बात करेंगे कि किस प्रकार से आखिर सरकार देख रही है और कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। चंदन जी, सबसे पहले स्वागत है। जी जी, आपको भी स्वागत है और आपके तमाम श्रोता बंधुओं को भी स्वागत है। जिस प्रकार से रोहतास जिला के कछवा थाना में दलित बेटी को पासवान समाज से आती है, उसको हत्या करके आंख निकाल लिया गया है। चंद्रशेखर आजाद उस पर ट्वीट किए हैं और ये मामला बहुत बड़ा तूल पकड़ लिया, लेकिन सरकार मौन है, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। पासवान समाज को अब क्या बात करते हैं? पासवान समाज के साथ ऐसा हुआ है जी, पासवान समाज के मतलब दुसाध चमार। जी दुसाध चमार। अरे तो ये तो सब फॉरवर्ड हो गया है, नहीं जानते हैं का आप? ये सब फॉरवर्ड हो गया है। अब आपको दुसाधे चमार रह गया है जी। ये सब लोग फॉरवर्ड हो चुका है। ये अपने आप को दम भर रहा है कि अब हम फॉरवर्ड हो गए हैं, अब हम किसी से काम नहीं हैं। तो ये तो होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा। ये अपने आप को कभी भी बाबा साहेब को संदेश को नहीं समझा। ये अपने आप को किसी जो फूले साहब, पेरियार साहब, शिवाजी राज महाराज साहब को, कबीर साहब, रैदास साहब को कभी सब समझ में नहीं किया। ये अपने आप को तो कहता है कि नहीं नहीं हम लोग तो अब फॉरवर्ड हो चुके हैं। आज जब हर दिन आप देखते हैं पूरे भारत में कि एससी एसटी के साथ क्या हो रहा है, हर बहन बेटियों के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन हमारा कोई भी एससी एसटी का जो नेता है थोड़ा इस पे बात करे तो वो बात नहीं कर सकता है। बात करने में उसको पसीना निकल जाएगा। क्यों भाई ऐसे कहते हो कि हम एससी एसटी ओबीसी के नेता हैं? जब एससी एसटी ओबीसी के साथ घटना घटता है, ऐसे जघन्य अपराध जिस युवती को आंख निकाल लिया गया, क्या बीत रहा होगा, क्या बीत रहा होगा? और किस मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह के बहन बेटियों पर लगातार अत्याचार, बलात्कार जैसे घटना रोज घट रहा है,
लेकिन तमाशा बीन बैठे सरकार में लोग और एसी एसटी के जो लीडर कहलाते हैं वैसे लोगों को तो क्या करना चाहिए? खुदकुशी कर लेना चाहिए, खुदकुशी कर लेना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने ये संविदा बिल को इसलिए बनाया था और आपको आरक्षण के द्वारा आपको पार्लियामेंट तक भेजने का काम किया था और आपको यह नहीं कहा था कि जाकर आप चाटुकारिता करने लगे। लेकिन ये सब लोग चाटुकारिता करते हैं, अपने समाज पर जो भी जुर्म होता है उसको कानों तक लगता है कि उनके कानों में आवाज नहीं जा रहा है, ऐसा लगता है कि उनके आंखों से दिखाई नहीं देता है, ऐसा लगता है कि वो लंगड़े और बहरे हो चुके हैं, ऐसा लगता है कि वो गूंगे बन चुके हैं। कहाँ गए वो लीडरशिप के लोग? चिराग पासवान का चिराग पासवान? तो कहते हैं कि पासवान के हम नेता हैं। चिराग पासवान है भी कहाँ भी हैं, कैसे भी हैं? वो बिल्कुल भी पासवान या समाज के नेता नहीं है, एक लाइन में नहीं है। एसी एसटी के लिए उन्होंने क्या कदम उठाते हैं आप सब जानते हैं, सब जानते हैं। अब आ जाए ना भाई, अब आ जाइए। हर दिन दुसाध चमार के साथ, बेटी बहनों के साथ घटना घटता है, तो आप क्यों नहीं आते? आप क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? किसी जूती का आंख निकाल लेना का मतलब होता है? आप आजाद भारत में रह रहे हैं, आप आधुनिक भारत का पोस्टर लगा रहे हैं, आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। क्या डिजिटल इंडिया में यही होता है? यही होता है? किसी की बहन की बेटी को आंख निकाल लेना है, किसी के साथ अत्याचार करना है, किसी के साथ बलात्कार करना है, किसी के मोहल्ले में घुस करके लाठी डंडा और उसके इज्जत से खिलवाड़ करना है? यही है डिजिटल इंडिया। और तमाशा बीन लोग जो कानों में रुई और कलेजों में दहशत लेकर जो लीडरशिप लोग कर रहे हैं, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा कि आपको भी जिस सीट पर आप कामयाब हैं वो भी सीट पर आप नहीं रह पाइएगा। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि जो कौम अपना भूत और भविष्य को नहीं देखता, बाबा साहब ने कहा कि जो कौम अपना पीढ़ी के अपने महापुरुषों को नहीं जानता वो एक दिन ना एक दिन जरूर पछताएगा। तो इसलिए आप आज नेता बन गए हैं, लेकिन क्या नेता बपौती है का? नेता किसी का बपौती है? नहीं रहने वाला है। किस दिन गोद में कितना दिन खेलिएगा? आपको भी वो नतीजा आएगा। और आया, कितना बार आया, कितना बार आया, लेकिन आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये जो आप कहते हैं कि हम दलित के नेता हैं, दलित के साथ जब घटना घटता है तो किस बिल में घुस जाते हैं आप? ऐसा जघन्य अपराध होता है। अगर उस सब के बहन बेटियों के साथ ऐसा खिलवाड़ होता तो आज क्या होता? आग लग जाता है। आज शासन प्रशासन लगता कि अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा टेररिस्ट का हमला हो चुका है, बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हो चुका है, दूसरे देश के लोग यहाँ घुस गए हैं, चारों तरफ आपका लाइन ऑर्डर सही हो जाता। लेकिन अगर गरीब की, दुसाध की, चमार की, मुसहर की और अल्पसंख्यकों की जब बहन बेटियों की बात आती है, जब अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, तब हमारे ही नेता ऐसा लगता है कि उनको ना आंखों से दिखाई देता है, ना कानों से सुनाई देता है। ऐसे चमचा से सावधान रहने की जरूरत है। ये सब चमचा हैं, देश के लिए गद्दार हैं और एसी एसटी ओबीसी के लिए कलंक हैं। ये सब कलंक नेता हैं। चिराग पासवान को तो आना चाहिए, नहीं आ रहे हैं। अरे भैया नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, हम बता दिए नहीं आएंगे। और आएंगे भी तो क्या कर लेंगे? फांसी दिवा देंगे क्या? है वो मंत्री हैं, मंत्री ना, भारत सरकार में मंत्री हैं। अरे भैया वो पूरा बड़ा मंत्री हो तो हम बता देते हैं, जो लोग ने ऐसा जघन्य अपराध किया है इसका सजा फांसी होना चाहिए। चिराग पासवान जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप एसी एसटी के हेड लीडर हैं, चर्चित लीडर हैं, आपका एसी एसटी का बहुत से समर्थन प्राप्त है, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस सभी अपराधियों को फांसी के सजा पे जल्द से जल्द फांसी पे चढ़वा दीजिए ना, हम देख लेते हैं आपको। ट्वीट एक नहीं आया। अरे ट्वीट का वो आंख तक नहीं खोलेंगे, आंख नहीं खोलेंगे, वो जुबान तो अलग बात है, वो नहीं बोल सकते हैं। वो केवल तमाशा बीन समाज को ये दिखाना चाहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं। और आप समझ रहे हो, फॉरवर्ड बन गए हो, अपने आप को फॉरवर्ड समझते हो जी, हैं? जब बहन बेटियों के साथ ऐसा होता है तब कहाँ जाता है तुम्हारा नेता? चंद्रशेखर याद आते हैं। चंद्रशेखर आजाद भारत के युवा के धड़कन हैं
और तमाम शोषित वंचित लोगों के आवाज हैं, उनके आवाज से पूरे भारत में क्रांति आने वाला है और क्रांति हो रहा है। आज के दौर में वैसे सुपीरियर लीडर को अगर मैं जितना कहूं उतना कम है। कोई ऐसा भारत में जगह नहीं जहां की चंद्रशेखर आजाद जी का फैन फॉलोइंग नहीं है, सभी जगह है। अगर एक दलित का मात्र नेता है तो चंद्रशेखर आजाद हैं, और किसी भी SC ST OBC कोई भी समाज के साथ अगर कोई अपराध होता है पूरे भारत में, तो चंद्रशेखर जी का ट्वीट आना जाना, उससे मिलना जुलना उनका हमेशा रहता है। तो शोषित वंचित की आवाज हैं और नौजवान के धड़कन हैं। जी। चलिए, तो चंदन जी ने बहुत डिटेल्स में जा करके ब्रीफ में ये बता दिया है कि आप लोगों पर, यानी SC ST लोगों पर और OBC जो माइनॉरिटी हैं, आप लोगों पर क्यों अत्याचार होता है, आप लोगों को क्यों मारा जाता है। आपको कहा जाता है कि आप पढ़िए, स्कूल की तरफ जाइए, दिवाले की तरफ आप चले जाएंगे। आपको कहा जाता है कि अंधविश्वास से दूर होइए, आप गोबर पूजने में लगते हैं। आपको कहा जाता है कि आप शिक्षित बनिए, स्कूल की तरफ जाइए, कॉलेज की तरफ जाइए, पढ़िए लिखिए, तो आप सोचिएगा कि हम फॉरवर्ड हो गए हैं। तो इसका एक नतीजा जो है वो यही होने वाला है। बहरहाल इस सारी चीज़ों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।